मैं अशोक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबका अपना चैनल स्टडी विथ अशोक सर MZP। ठीक, MZP मत भूलिएगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल के बारे में। जो ज्योमेट्री में आता है हमारा क्या है, एंगल। एंगल मीन्स कोण। ठीक है, यह आपको क्लास 6 में मिलना, क्लास 6 लेके अपर क्लास तक मिलेगा और हर कंपटीशन में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले एंगल के बारे में, मीन्स कोण के बारे में। फिर क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में। अब देखिए, तो पहले हम बात करते हैं कोण क्या होता है। जब दो रे मतलब किरण, जब दो रे आपस में मिलते हैं उनका क्या होगा, एक ही इनिशियल पॉइंट हो, या फिर कह सकते हैं ऐसे कि जब दो रे का एक ही इनिशियल पॉइंट हो, एक ही क्या है इनिशियल पॉइंट, देन द एंगल विल फॉर्म, तो हमारा एंगल फॉर्म होता है, बनेगा। यानी जब देखो एक रे हमारा ये हो गया और दूसरा रे हमारा ये, तो यह जो हमारा होगा यह क्या बनेगा, हमारा एंगल। क्लियर है कि जब दो रे के इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग में क्या एक ही हो, तो वो दोनों मिला के क्या बनाएंगे, आपका एंगल मतलब कोण। ठीक है, तो अब कोण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के कोणों के भी बारे में पढ़ लेते हैं, विभिन्न प्रकार के कोण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे न्यून कोण के बारे में, जिसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो पहला हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण हिंदी में। ठीक है, अब एक्यूट एंगल, दोज एंगल मेजर मोर देन 0 बट लेस देन 90, यानी ऐसे एंगल जो 0 से बड़े हो लेकिन 90 से छोटा हो, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होगा हमारा, ACT, एक्यूट एंगल कह रहा है 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे कह दिया जाए, और एक चीज जब यहाँ पे कहोगे सर जी ये क्या लिख रहे हैं, जो एंगल का यूनिट होता है वो क्या होता है, डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे कहते हैं 36 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, डिग्री। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्या, एक्यूट एंगल के लिए, कि एक्यूट क्या कह रहे हैं कि 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा हो, बट 90 से लेस हो, 90 से छोटा हो। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 56 डिग्री, आपको बताना है कि 56 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल है। तो हमें पता है 56 जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। तो अगर हम 56 को दिखाएंगे बड़ा किससे है, 0 से, लेकिन लेस किससे है, 90 से, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूट एंगल। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैं लेते हैं 79 डिग्री, 79 डिग्री। अब 79 क्या है, 0 से ग्रेटर है, 0 से क्या है, ग्रेटर है, बट 90 से क्या है, लेस है। ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, आपका एक्यूट एंगल। यहां तक कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे 89 पॉइंट समथिंग, कुछ भी लिख दें, ठीक है, तब भी हमारा किस में जाएगा, ये एक्यूट एंगल में। तो एक्यूट एंगल समझ में आ गया कि ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, उस एंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल न्यून क्या था, 0 से 90 के बीच में था। ठीक है, 0 से 90, यानी ऐसे कह सकते थे, ठीक है, कि जो हमारा एक्यूट एंगल था 0 से बड़ा था और 90 से छोटा था। ठीक, अब हम बात करेंगे राइट एंगल। सेकंड हमारा क्या है, राइट एंगल, यानी क्या कहते हैं इसको हम, समकोण। इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं क्या, राइट एंगल। ठीक, दो एंगल मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल। इसको हम किससे कितना होता है, ये 90 डिग्री। अगर कहीं भी 90 डिग्री लिखा है तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, हमारा राइट एंगल।
यानी यह कितने का हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है हमारा। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहां है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अधिक कोण। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, दोज एंगल मेजर ग्रेटर देन 90, अभी कह दे मोर देन 90 बट लेस देन 180। यानी मीन्स ऑब्ट्यूस क्या हो जाएगा हमारा, 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स अधिक कोण। तो ऑब्ट्यूस लिख लेते हैं, तो यहाँ ऑब्ट्यूस क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल दैट इज क्या हो गया 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। इतना समझ में आया। ठीक, जैसे भी इसको भी एग्जांपल से समझते हैं हम। अगर आपको दिया है 120 डिग्री, क्या दिया है 120 डिग्री, तो आपको पता है कि जो 120 है ये क्या है, 120 90 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, लेकिन 180 यानी 180 से क्या है, छोटा है। तो यह एंगल क्या कहलाएगा हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। ठीक है, दोज एंगल मेजर्स मोर देन 90 बट लेस देन 180 आर नोन एज अ ऑब्ट्यूस एंगल। उस एंगल को क्या कहेंगे हम, ठीक है, सॉरी क्या कहेंगे हम उसको, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ले लिए कि 172 172, तो 172 भी तो क्या है 90 से ग्रेटर है बट 180 से क्या है, लेस है। ठीक है, तो देखिए 172 क्या है हमारा, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से क्या है, छोटा है। तो इस एंगल को क्या कहेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल दैट इज अधिक कोण। क्लियर हो गया। ठीक, हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है ये स्ट्रेट एंगल, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, हो गया। अगला है हमारा स्ट्रेट एंगल। देखिए 4 है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स क्या होता है, रिजु कोण, रिजु कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे राइट एंगल पढ़ लिया ना, सेम यहाँ पढ़ेंगे आप स्ट्रेट, यानी ऐसे एंगल जो 180 को मेजर करे। ठीक है, दोज एंगल मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। दैट इज अगर हमारा 180 डिग्री है तो उसे हम कहेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल मीन्स रिजु कोण। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, ठीक है, यह जो हमारा एंगल बनेगा कितने का होता है, ये 180 का, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल मीन्स रिजु कोण। इतना क्लियर होगा स्ट्रेट एंगल के बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स क्या होता है, बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बृहत कोण। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। आप यहां 180 तक आ गए ना। ठीक है, बृहत एंगल 180 से क्या होगा, बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से क्या होगा, छोटा। दोज एंगल मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया। यानी ऐसे एंगल, ऐसे कोण जो 180 से क्या हो, बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, बृहत कोण मीन्स रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे कर दें 192 डिग्री, 192 डिग्री, तो 192 क्या है, देखिए 180 से क्या है, बड़ा है लेकिन 360 से क्या है, छोटा है। तो यह एंगल हमारा किस में आएगा, रिफ्लेक्स एंगल में मीन्स बृहत कोण में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और ले लिए हम 210 डिग्री, तो 210 हमें पता है क्या कि 180 से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन 360 क्या है, लेस है, छोटा है ना।
तो यह एंगल क्या कहलाएगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी रिफ्लेक्स जो हो जाएगा हमारा ये 180 180 से बड़ा होगा, लेकिन 360 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इतने एंगल समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए कंप्लीट एंगल की बात करते हैं हम। अब देखिए कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है, मीन्स क्या होता है, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, जैसे आपने 90 पढ़ लिया राइट एंगल, 180 आपने स्ट्रेट एंगल, सेम ऐसे कंप्लीट एंगल है हमारा कितने का, 360 का। दोज एंगल मेजर एग्जैक्ट 360 कॉल्ड कंप्लीट एंगल, मीन्स संपूर्ण कोण। ठीक है, जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने थे, 180 का था ना, ये पूरा घूम गया हमारा, तो कितने का हो जाएगा, 360 का। तो इसे ही हम कहेंगे क्या, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्या, जीरो एंगल। देखिए अब जीरो एंगल क्या होता है, जीरो एंगल मीन्स क्या कहते हैं इसको, शून्य कोण। ठीक है, अब जीरो से ही पता लग रहा है आपको, मतलब शून्य से ही पता लग रहा है कि ऐसे एंगल जो जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, उसको क्या कहेंगे हम, शून्य कोण, यानी कि जीरो एंगल। दोज एंगल मेजर्स 0 डिग्री नोन एज या फिर कॉल्ड जीरो एंगल, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो 0 डिग्री का एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, जीरो एंगल। इतना क्लियर है। ठीक, तो आज हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अब आपको यहां देखना है, जैसे मान लीजिए मैंने 72 बोल दिया कि बताइए 72 डिग्री का कौन सा एंगल है। तो 72 हम यहां देखेंगे कि पहले क्या है, यह जो है जीरो से क्या है, बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है, 90 से। तो 72, अब देखिए कौन सा कंडीशन कर रहा है, जीरो से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा। यहां देखते हैं एक्यूट क्या कह रहा है, जीरो से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। तो क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। अब जैसे अगर यहीं पे मैं कह दूं कि 90.5 डिग्री, क्या है, 90.5, तो 90.5 मतलब क्या हो गया, 90 से बड़ा है, ग्रेटर है ना। तो यह क्या हो गया, 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 180 से क्या है, छोटा है ना। ये देखिए 90.5 यानी 90 से ग्रेटर है, बट 180 से क्या है, लेस है। ठीक, तो ऐसे एंगल किस में जाएंगे, ऑब्ट्यूस में। देखिए मैंने ऑब्ट्यूस में क्या लिखा है, 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 210 डिग्री। ठीक, तो 210 का अगर हम कंडीशन देखें किसके बीच में आएगा, तो 210 कह रहा है कि 180 से क्या है, देखिए 210 180 से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन 360 से क्या है, स्मॉलर है। तो कौन से कंडीशन में, 180 से ग्रेटर, 360 से लेस है, यानी छोटा है। तो कौन सा हो गया ये, रिफ्लेक्स। क्या हो गया, रिफ्लेक्स, मतलब कौन सा है यहाँ पे, बृहत कोण। इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए कभी कभी आपको फिगर दे दिया होता है, ठीक है, फिगर दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा आपका एंगल है। जैसे याद रखिएगा, अगर हम एक ग्राफ है जैसे हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो यहां तक कितना एंगल होता है हमारा, 90 का। ठीक, अगर पूरा हम यहां तक घूम जाएंगे तो 180 का इसमें आ जाएगा। ठीक है, 180 तक यहाँ जाएगा। ठीक, यहाँ तक 270 तक, और यहाँ तक 360 तक। ठीक, अगर हम मान लीजिए आपको ऐसे फिगर दे दिया गया है, ठीक है, तो अब आप देखिए डायरेक्शन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, यानी 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। तो यह एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, मीन्स क्या हो जाएगा, न्यून कोण। इतना हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे कर दें, यह एंगल अगर हो जाएगा, तो देखिए आपका यहां तक जो है 90 का होता है, क्या होता है, 90 का। तो यह 90 हमारा क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल। लेकिन जैसे देखो ये क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया ना, जैसे ही 90 से बड़ा में गया, ठीक,
और देखिए यहाँ तो मैंने बताया ना कि 180 होता है, ठीक। तो जैसे ये 90 से ग्रेटर हो गया तो किस में आ गया, ये ऑब्ट्यूस में हो गया, ठीक। और अगर आपका ऐसे स्ट्रेट बन गया 180 का, तो आपका ये क्या हो जाएगा बताइए, स्ट्रेट एंगल हो गया, मतलब रिजु कोण हो गया। अब जैसे ही 180 से आगे बढ़ेगा, यानी यह आगे बढ़ गया, ठीक है, जैसे ही 180 से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, देखिए इस डायरेक्शन में आ गया, यानी 180 से क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। तो 180 से जब बड़ा हो गया तब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स, यानी क्या हो जाएगा, बृहत कोण, ठीक है। अब जब पूरा आपका घूम जाएगा, यानी पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर लेगा, तो यानी 360 का, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। क्लियर हो गया। अब जीरो मतलब क्या हो गया, सिर्फ आपका क्या हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जीरो एंगल, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिएगा।